हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्पर्श का अगला पार्ट, जो कि प्रहलाद अग्रवाल द्वारा रचित है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का सारांश पढ़ेंगे। इस पार्ट में प्रहलाद अग्रवाल ने जहां गीतकार शैलेंद्र की कई चारित्रिक विशेषताओं को हमारे समक्ष रखा, वहीं फिल्म तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई, के बारे में बताया है। इस फिल्म का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह प्रचार और वितरकों की कमी ने इसे अद्वितीय कलाकार होने के बावजूद गुमनामी में ढकेल दिया, आदि सभी का वर्णन किया है। और क्या बताया है इस फिल्म के बारे में, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके लेखक प्रहलाद अग्रवाल का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश था और जन्म 20 मई 1947 को हुआ था। इनकी रचनाओं में मैं खुशबू, सातवां दशक, तानाशाह, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, प्यासा, चिर अतृप्त, गुरुदत्त, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन आदि प्रमुख रचनाएं रही है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है। एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा, तो ये फिल्म मील का पत्थर सिद्ध हुई। इस फिल्म को बनाने के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य से भरपूर फिल्म बनाना कितना कठिन और कितना जोखिम भरा काम है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और अधिक विस्तार से। तो जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल रही, तो इसने उनमें गहन आत्मविश्वास भर दिया, जिस कारण उन्होंने एक साथ 4 फिल्में मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण की घोषणा की। परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया, तो इसके एक भाग के निर्माण में ही 6 वर्ष लग गए। इतना लंबा समय लग गया था। इन 6 वर्षों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कथाकृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा गया है। यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। सेल्यूलाइड होता है कैमरे की रील, तो ये कैमरे की रील पर लिखी एक कविता थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह से दिखाया है और राज कपूर का अभिनय भी बहुत ही अच्छा रहा है। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपया लिया। राज कपूर ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं से भी आगाह किया था, परंतु फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाई, क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मसंतुष्टि थी। महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले। बावजूद इसके कि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और फिल्म के गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिर भी फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि फिल्म की संवेदना आसानी से समझ आने वाली ना थी। इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ और यह कब आई कब चली गई
पता ही नहीं चला। शैलेंद्र 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में थे और उन्हें वहां के तौर तरीके भी मालूम थे। वे इनमें उलझकर अपनी आदमियता नहीं खो सके थे। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दशों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति करते हुए कहा कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं परंतु 10 नहीं। परंतु फिर भी शैलेंद्र गीत बदलने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हमें उन पर उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। वे एक शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए व्यक्ति थे। तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना से 100% न्याय किया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हीरामन और हीराबाई इस फिल्म के प्रमुख किरदार थे। यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती है। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई अद्वितीय बन गया था। अभिनय की दृष्टि से यह राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। वे इस फिल्म में मासूमियत की चरमोत्कर्ष को छूते हैं, ऊंचाइयों के सर्वश्रेष्ठ शिखर को छूते हैं। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहा बल्कि वह हीरामन ही बन गया है। यह राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह स्पष्ट था। कहानी का हर एक छोटे से छोटा भाग, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां शिल्पकार शैलेंद्र ने फिल्म में पूरी तरह से दिखाई है। तो स्टूडेंट्स, इस सारांश में हमने पढ़ा कि यह फिल्म अपने जमाने में मील का पत्थर साबित हुई। आज भी इस फिल्म को हिंदी जगत की कुछ अमर फिल्मों में याद किया जाता है। एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार शैलेंद्र द्वारा निर्मित इस फिल्म के बारे में जानने के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।